सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना जो पार्ट 7 है उसको करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था टाइम वर्क और डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको टाइम स्पीड पढ़ाया, डिस्टेंस पढ़ाया, टाइम वर्क पढ़ाया। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। ये भी आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंडर ही आता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन तो आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। और इससे पहले जो अपने 6th पार्ट था, जो चीज़ में मैंने बेसिक पढ़ाया था वोट एंड स्ट्रीम के बारे में, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर आपने वो अभी तक पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और आपको प्ले लिस्ट भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसी के अंदर आपको ये पार्ट अवेलेबल होगा। तो गाइस, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी जेके प्रैक्टिस की तरफ से। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन चल रही है। इन अपकमिंग एग्ज़ाम, अगर कभी भी अगर एग्ज़ाम आउट हो जाता है, उसका सिलेबस आउट हो जाता है जेकेपी सब इंस्पेक्टर का, तो उसकी तैयारी भी हम इसी तरह से जोरों पे रखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक हिसाब से तो ये सारे के लिए बेस्ट ही क्वेश्चन हैं। तो बेसिक क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो बेसिक टॉपिक सभी के लिए एक जैसे होते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और लास्ट में आपके लिए होमवर्क एक क्वेश्चन भी रखा गया है। ओके, तो चलिए करते हैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ए मैन, ओके, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर in still water if the speed of the current is 2 kilometer/hour. If takes 4 hours more in upstream than the downstream for the same distance, find the distance. Okay. तो दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड है कि एक पर्सन है, एक मैन है जिसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, यानी कि बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर/आवर, ठीक है, स्टिल वाटर में यानी कि रुके हुए पानी में। और बोलता है कि स्पीड ऑफ करंट इजकल टू 2 किलोमीटर। स्पीड है जो करंट की वो है 2 किलोमीटर/आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। बोलता है कि एक अगर वो अपस्ट्रीम में, इफ़ टेक्स 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, यानी कि जब वो अपस्ट्रीम में, आपको पता है अपस्ट्रीम क्या होती है, जो कि खिलाफ चलना, स्ट्रीम के खिलाफ अंगेस्ट, ठीक है, अप साइड में मूव करना, जहाँ पे दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है पानी का, तो उस स्ट्रीम को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, तो बोलता है वहाँ पे 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है टाइम। ओके, यहाँ पे 4 घंटे तो ज़्यादा लगेगा टाइम, एंड देन दी डाउन स्ट्रीम 4 घंटे उससे ज़्यादा लग रहा है। ओके, फॉर दी सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए। तो बताइए कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, जो जो आपको बोला गया है उसको आपने देखना है। ओके, सबसे पहले आपसे बोला गया कि ए मैन कोर, यानी कि अगर मैं बोलूँ मैन की स्पीड कितनी है, मैन की स्पीड, मैन स्पीड कितनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू आपकी 6 किलोमीटर/आवर है। ओके, होप सो दिख रहा है सभी को, थोड़ा इसमें टेढ़ा ही लिखा जाएगा। उसके बाद बोलता है कि करंट की स्पीड कितनी है, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। स्ट्रीम स्पीड शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, स्ट्रीम स्पीड एस एस, यानी कि वाई कितना है, वो आपके पास 2 किलोमीटर, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, यानी कि स्ट्रीम कितनी होगी, हम स्ट्रीम के साथ जब अपनी किश्ती को ले जाएंगे, अगर चाहे हम स्विमिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आपके पास एक मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स प्लस वाई होता है। ओके, तो आपकी कितनी स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम में, वो रहेगी आपकी एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई 6 + 2 = 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 8 किलोमीटर/आवर की वो स्पीड से चलता है। ओके, तो यानी कि उसके बाद देख लेते हैं डाउन स्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम भी स्पीड देख लेते हैं। अपस्ट्रीम में वो होगा कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ओके, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाकर देखो जाके। 6 - 2 = 4 किलोमीटर/आवर, ये तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, ये तो मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसको निकालना किस तरह से सर, हमें समझ नहीं आया। देखिए, बोल रहा है कि मैन की स्पीड है 6 किलोमीटर, यानी कि एक रुके हुए पानी में स्टिल वाटर जब आपको बोल रहा है, कभी कभी आपको ऐसे ही बोला जाता है कि ए मैन रो 6 किलोमीटर विद करंट,
करंट के साथ अगर वो 6 किलोमीटर फ्लो करता है तो ये चीज़ मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में आ जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। मैन की स्पीड कितनी है, सिर्फ एक आदमी की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर। और स्टीम की स्पीड कितनी है, यानी कि जो लहरें होती है उसकी स्पीड कितनी है, वो है 2 किलोमीटर पर हावर। ओके, 2 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड है। और उसके बाद बोलता है कि अगर 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 अपर स्ट्रीम में 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम से, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा। 4 घंटे भाई लगेंगे ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे डबल डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ तक मुझे ये समझ आया कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, ध्यान से सुनना। अब मैं निकालूंगा डाउन स्ट्रीम को देख के, डाउन स्ट्रीम को देख के। तो ये मेरा आया डिस्टेंस निकालना। स्पीड कितनी थी मेरी डाउन स्ट्रीम में, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर हावर। तो मैं कर दूंगा टाइम 4 हावर के साथ, तो मेरा आ जाएगा 32 किलोमीटर डिस्टेंस। सर आपने कैसे टाइम लिया। देखिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने देखा कि इफ़ टेक्स 4 हावर्स मोर, यानी कि अपस्ट्रीम में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। ज़्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। स्पीड कितनी कम है भाई, उसकी आधी स्पीड है। तो आधी स्पीड तब भी लेगा अगर ये 4 घंटे में अपनी जर्नी पूरी कर रहा है। तो ये कितने में करेगा, 8 घंटों में पूरी करेगा। क्लियर है। टाइम वर्क पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था ना कि इफ़िशिएंसी हमेशा टाइम के ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई बंदा 2 कुर्सियाँ 3 दिन में बना रहा है, तो दूसरा 3 कुर्सियाँ 2 दिन में बना रहा है, तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है, डेज में, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। अगर ठीक है सर आपको लगा कि 4 है, ठीक है, 4 इसको लगेगा, ठीक है, मेरे पास टाइम ही 4 है, मुझे पता ही था टाइम यहाँ तक 4 है, ठीक है। तो मैंने टाइम को किया 4, तो मैं करूँगा 4 इंटू 4 इज टू 16, मेरा आया 6 किलोमीटर डिस्टेंस। तो उसने बोला 4 घंटे का भाई और भी टाइम लगेगा तेरे को, तो 16 प्लस 16 इजकल टू 32। क्लियर है। होप सो यहाँ तक ये चीज़ समझ आई हो। अब मैं बात कर रहा था कि कभी कभार कैसे होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ए मैन कैन रो विद करंट, करंट के साथ उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर। ओके, करंट के साथ उसकी 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है। अगर करंट की स्पीड 2 किलोमीटर है पर हावर में, तो बताइए स्टिल बोर्ड की स्पीड कितनी होगी। सिर्फ बोर्ड की स्पीड को कितनी होगी स्टिल वाटर में, तो आपने क्या करना है, 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड थी करंट के साथ, तो माइनस कर देनी है करंट की स्पीड, तो आपके पास जो बोर्ड की स्पीड आएगी वो 4 किलोमीटर पर हावर आएगी। होप सो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक्स बड़ी कम होती हैं, तो फॉर्मूले ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ओके, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 12 kilometer and the speed of the stream is 3 kilometer. Okay, a man rode place a distance 63 kilometer and comes back to the starting point, the time, total time taken by। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दिया है कि बोट की स्पीड बतानी, बोट की स्पीड बताई गई है, वो है 12 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चली। उसने बोला कि टोटल डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, जो कि उसमें जाना भी है और वापस भी आना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला है, उसको नोट डाउन कर लें। डिस्टेंस कितना है, 6300 किलोमीटर। ओके, तो टाइम निकालने की हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की क्या स्पीड होती है, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स कितना है 12 और वाई कितना है 3 है, तो यानी कि 9, ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर डाउन स्ट्रीम की बात करूँ, डाउन स्ट्रीम की बात करूँ, एक्स प्लस वाई 12 प्लस 3 इजकल टू 15। क्लियर है, 12 प्लस 3 इजकल टू 15, यहाँ तक क्लियर है सर। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 15, यानी कि ये आ गई हमारी, जब वो इतना डिस्टेंस कवर करने में अगर वो 15 की स्पीड से जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहली बात हमारी ये है। ओके, उसके बाद हमने प्लस करना है 63 सेम डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर पर हावर में उसने कितनी स्पीड को, कितना टाइम लिया होगा इसमें। तो यही स्पीड थी उनकी, थी कि नहीं थी, यस सर यही स्पीड थी,
इसी स्पीड के साथ हम जा रहे थे। तो चलिए इनको करते हैं डिवाइड। किलोमीटर की, ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर की स्पीड है। ये इनकी अप स्ट्रीम, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी इनकी 12-15 किलोमीटर, और ये इनकी थी अप स्ट्रीम की। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो 12-15 चौके 60 और 15 दूने 30। ठीक है, तो 420 हावर्स यहाँ पे लगेंगे, यानी कि सिर्फ उनको नीचे जाने में, डाउन जाने में। ओके, उसके बाद 9 7 सा 63, तो यानी कि 700 हॉर्स लगेंगे उनको ऊपर आने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, 420 प्लस 700 0 to 11, ये टोटल टाइम लगेगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए बोट, एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, रनिंग कर रही है डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर को 4 घंटे में उसको कवर करती है। ठीक है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस। ओके, अप स्ट्रीम में वो करती है 8 आवर्स में। स्पीड बताइए बोट की। मोस्ट इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी एक ट्रिक्स होती है। सबसे पहले आपने देखना है कि बोट चाहे जो कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है, बोट जो कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है वो किस स्पीड से जा रही है। सबसे पहले हमने वही स्पीड निकालनी है। ओके, तो यानी कि स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस 40 है और टाइम लगा हमारा 4 आवर्स, तो ये आ रखा आपका आएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, अब बोला जाएगा अप स्ट्रीम क्या होगी। अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस सेम बोला डिवाइडेड बाय 8, तो ये आया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ दी बोट बतानी है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पीड ऑफ दी बोट इन स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी होगी, तो वो होगी आपकी, मैं आपको दोनों की निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम की स्पीड कितनी होगी विदाउट बोट के। ओके, तो यहाँ तक सबसे पहले इस क्लियर हो गया। सबसे मैंने एक फार्मूला लिखाया था आपको, D+U डिवाइडेड बाई 2, वही यहाँ पे फार्मूला लिखा। डाउनवर्ड्स में जो स्पीड थी वो कितनी थी, 10 थी, और अप स्ट्रीम में जो थी मेरी 5 निकली, तो डिवाइड करूँगा 2 के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा 10 + 5 आपका हो जाएगा 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 = 7.5 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट की स्पीड होगी। ऑप्शन सी। अगर आपसे इसमें यहाँ से पूछा जाता 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता आपका 2.5। ठीक है, 2.5 होता। अब जब 7.5 में आप 2.5 माइनस प्लस करोगे तो आपकी 10 ऑटोमेटिकली स्पीड निकल के जाएगी। ओके, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है? ओके, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। लास्ट में मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी रखा है। भीमन कैन रो ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 14 हॉर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस 24। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 6 किलोमीटर, फाइंड द भीमल स्टिल वाटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि वो जो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितने टाइम में करता है। डाउन स्ट्रीम में जब वो जाता है तो वो 14 हावर्स में जाता है। ओके, तो उसके बाद जब अपस्ट्रीम में आता है तो उसको टाइम लगता है 21। ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। उसके बाद है आपसे पूछा गया कि बोट की स्पीड आपने कितनी है। तो बोट की स्पीड यहाँ पे x है, यानी कि भीमल है यहाँ पे वही बोट है। ठीक है, स्टीम की स्पीड कितनी है, वो आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो अब आपसे किस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं बात करूँ अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम जाना होगा मुझे, तो मुझे करना पड़ेगा x+6। अप स्ट्रीम करना पड़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा x-6। ओके, अब क्या होगा जब इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए इसको टाइम लग रहा है 14 आवर्स और इसके लिए इसको टाइम लग रहा है 21। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन हम दोनों को पुट करेंगे अब किस तरह से। ओके, 14
14x+6, चलो इसको काट लेता हूँ। 14 ब्रैकेट x+6 इजकल टू 21 x-6, ठीक है। ये आपका x-6 आया। अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ तक इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको 14, अब ये आपको पता ही मल्टीप्लाई होता है 14x हो जाएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करके 14 छक्के आपका 84 होता है, और इजकल टू 21x और माइनस 126। 126 कैसे आया? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 126 हो जाएगा। ओके, इक्वेशन अब आपके सामने आ गई। अब आप इसको काट भी सकते हो, अगर आप देख लो चाहो तो। ये 3 के साथ और ये चला जाएगा आपका 12 के साथ, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 7 जा 56। तो इनको काट भी सकते हो, अगर नहीं काटना तो आपकी मर्जी। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। जैसे मैंने इक्वेशन बनाई, क्या बनाया? 14x + 84 इजकल टू 21x - 126। ओके, होप सो यहाँ तक दिख रहा हो सभी को। अब आप किनको क्या करोगे? देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 7x इजकल टू 126। ये माइनस का था तो ये आपको प्लस हो जाएगा 84 में, ठीक है। तो जब आप 7x करोगे तो ये आपका आएगा 6 6 4 10 और 1 और ये 1 2। ओके, तो यह आ गया आपका 7x इजकल टू 210। ओके, जब आप इनको अब करोगे किस तरह से, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। 7x इजकल टू 210 को, तो x यहाँ पे आएगा 210 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, तो 30 आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बीमल की स्पीड क्या आई स्टिल वाटर में? वो थी आपकी 30। ओके, जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो उसकी स्पीड थी 36। जब वो अप आ रहा था तो उसकी स्पीड थी 24, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, टाइम वर्क डिस्टेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ना तो वो एज बेस्ड क्वेश्चन पे है, ना तो रेशियो प्रोपोर्शन पे है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर मेंसुरेशन करवाओ, मेंसुरेशन करवाओ, तो हम मेंसुरेशन करवा देंगे। उसके भी मुझे लगता है ज़्यादा पार्ट आएंगे इसके, जैसे कि आपको 7 पार्ट मिले, तो उसके भी शायद इतने बन सकते हैं, क्योंकि कभी हमें ऑफलाइन भी जाना पड़ सकता है और कभी ऑनलाइन भी आना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ऑफलाइन हो सकते थे, ऑनलाइन हो सकते थे, तो इसलिए मैंने करवाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। रमेश स्पीड विद द करंट, रमेश की स्पीड करंट के साथ 20 किलोमीटर है और स्पीड ऑफ द करंट है 5। ओके, तो रमेश स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, ईजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। क्या क्वेश्चन दे दिया मैंने भी आपको मैं। यहाँ तक ठीक है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। मैंने पहले देखा नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन डाला है। जो बच्चा इसका आंसर नहीं कर पाएगा ना, तो वो उसको मतलब कि बोर्ड और स्ट्रीम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट भी ज़रूर देख लेना। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते रहते हैं। तो सो के गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।